नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। अभी 2024 का चुनाव बीता है और वर्तमान में एनडीए की सरकार बनी और तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इस चुनाव में जो लोग जो रिजल्ट चाह रहे थे और उनको वह रिजल्ट मिला, उनको भी मुबारक। और जो लोग जो रिजल्ट चाह रहे थे और वो नहीं मिला, उनको भी मुबारक। कारण क्या है कि जो प्रत्याशी जीत जाता है, जो सरकार बना लेता है, वो सबका हो जाता है और उसके पूरे देशवासी हो जाते हैं। अब हमें यह चाहिए कि वर्तमान सरकार जो बनी हुई है, ये सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है, इस पर ध्यान दें और इस सरकार को यह याद भी दिलाते रहें अपने गतिविधियों से कि 2024 के चुनाव में इन्होंने क्या क्या घोषणा किया था, इसके पहले वाले चुनाव में इन्होंने क्या क्या घोषणा किया था और वो हुआ नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उसके लिए बार बार हमें इनको याद दिलाते रहने की जरूरत है कि वह जो कुछ भी इन्होंने वादा किया था और अब तक नहीं पूरा कर पाए थे, चाहे वो उसका कारण कोई भी हो, अब उससे जल्द से जल्द ये पूरा करें। वैसे तो जिस स्थिति में इनकी सरकार बनी है, पता नहीं इनका पहले से योजना था या सिर्फ सरकार बनाने के गरज से ऐसे ऐसे लोगों के साथ इन्होंने इस बार गठबंधन किया, अपने सरकार में ऐसे लोगों को शामिल किया जिन लोगों के मैनिफेस्टो में इनके विपरीत सारी बातें कही गई थी। जैसा कि इन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कहा था कि मुस्लिम लीग की छाप है, वामपंथी विचारधारा की छाप है, और जो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन किया है, उनका इसी 2024 का मैनिफेस्टो क्या था, ये देखा जाए तो फिर जिसका ये विरोध कर रहे थे चुनाव के दौरान, वो क्या था? ये सोची समझी इनकी रणनीति थी कि कांग्रेस को डैमेज किया जाए, लोगों के सामने डिमोरलाइज किया जाए और जब हम होंगे तो वही काम करेंगे। जबकि यह भी बात सामने आई है कि मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि वो जब सरकार बनाएंगे तो आम लोगों की सारी संपत्ति उठा करके मुसलमानों को दे देंगे या मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था कर देंगे। जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो सभी के आरक्षण की बात की थी। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मैं साधनों पर पहला अधिकार व्यक्तिगत किसी मुसलमान, किसी हिंदू, किसी धर्म को क्या दिया जा रहा है, इसके खिलाफ मैं नहीं हूं। देश का जो भी नागरिक है, सरकार से जो भी संभव हो सके सभी नागरिकों के लिए उसे करना चाहिए। जाति, धर्म, आर्थिक स्तर के आधार पर हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन बात यह उठती है कि जिस चीज को इन्होंने मना किया था, जिस चीज को बार बार इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ऐसा आएगी कर देगी, वैसा कर देगी, आज ऐसे ही विचारधारा के लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। तो क्या अब जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया उनकी मैनिफेस्टो सिरे से खारिज की जाएगी? तो फिर वो अपने जनता को गुमराह क्यों कर रहे थे, अगर इस पर मान जाते हैं? नहीं, तो अगर उनकी मैनिफेस्टो को अगर तहजीब दिया गया, उसको लागू किया गया, तो फिर मोदी जी बार बार ये आम जनता को गुमराह करने का काम हुआ। और देश का प्रधानमंत्री अपने देश के जनता को गुमराह करे, इससे बुरा क्या हो सकता है? देखिए ये रिपोर्टें क्या कर रही हैं। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं संविधान का, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखा और आप लोग खुद इस पर मंथन करिए, विचार करिए कि वास्तव में
सो मोदी जी कह रहे थे चुनाव के दौरान, क्या वो देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, या कुर्सी के लिए ये किसी भी हद तक जाके समझौता कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे प्रधानमंत्री से देश की हित, देश की आम जनता के हित की कल्पना तो नहीं की जा सकती। जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, देश के बाहर इनकी डंका बज रही है, बहुत सारी इन्होंने उपलब्धियां हासिल कर ली है, यहां तक कि तमाम देशों की बातें चल रही हैं कि फला देश के वार इन्होंने रुकवा दिया, और लगातार जो भी यूपी में परीक्षा हुआ उसका पेपर लीक नहीं रोक पाए। क्या काबिलियत रखते हैं, इस पर आम पब्लिक संशय में है। यहां तक कि अभी नीट की परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसके अलावे एक जगह ये भी आप रिपोर्ट देखेंगे कि वहां के बच्चे किस तरह से उग्र रूप धारण किए हुए हैं। वहां भी परीक्षा के दौरान तमाम धांधली हुई है, जिससे ये बच्चे परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये देखा आप लोगों ने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आम आवाम उग्र रूप धारण करती जा रही है। बताने वाले तो लोग यहां तक बता रहे हैं कि उग्र भीड़ ने कलेक्ट्रेट को ही आग के हवाले कर दिया। सच्चाई क्या है यह अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। उस उग्र भीड़ के आड़ में कुछ और ही हुआ, या उस उग्र भीड़ ने यह आग लगाया, या शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, इसका स्पष्ट साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन यह जरूर रहा कि बहुत भारी संख्या में आवाम एकत्रित हुई थी, प्रदर्शन भी हो रहा था। देखें ये रिपोर्ट। तो जो ये असंतोष आम आवाम में फैला हुआ है, जो ये सारी चीजें हो रही हैं, इस पर सरकार को मुख्यतः ध्यान देना चाहिए और इन सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट करना चाहिए, न कि दमनकारी नीति अपनाना चाहिए सरकार को। और अब तक जो भी सरकार अपने वादाओं को पूरा नहीं कर पाई है पिछले कार्यकाल में, अविलंब सरकार को चाहिए कि लोगों को राहत दे, उन योजनाओं से लाभान्वित करे आम जनता को, जिसका उन्होंने घोषणा किया था, जिसका उन्होंने वादा किया था, ताकि आम जनता यह महसूस कर सके कि चलिए पिछले 10 वर्षों में जो काम नहीं कर सके अब इन्होंने कर दिया, और आम जनता उससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।